2019 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो चुकी है। पहली तस्वीर में आपको भारतीय टीम नज़र आएगी, दूसरी तस्वीर में आपको न्यूजीलैंड, तीसरी तस्वीर में आपको ऑस्ट्रेलिया और चौथी तस्वीर में आपको इंग्लैंड की टीम नज़र आएगी। लेकिन सवाल बड़ा यही है कि कौन सी तस्वीर थोड़ी धूमिल होती नज़र आएगी और किस तस्वीर में चमक आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। जाहिर सी बात है, हम भारतीय हैं तो हम ये सब चाहेंगे कि भारतीय टीम की जो तस्वीर है वो ठीक उसी तरह से चमकती नज़र आए जिस तरह से हमने एक तस्वीर देखी थी 1983 में, यानी कि 36 साल पहले, जब कपिल पाजी की अगुवाई में भारतीय टीम ने इतिहास रचा था। और वो तस्वीर आज भी हम सबके जहन में ताज़ा है और उसकी तासीर को हम सब महसूस कर पाते हैं। क्या 1983 का इतिहास दोबारा दोहराया जाएगा? क्या मैनचेस्टर से शुरू हुआ भारतीय टीम का सफ़र सेमीफाइनल के बाद फाइनल तक पहुंच पाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। 1999 में वर्ल्ड कप इंग्लैंड में खेला गया था, तब निखिल उस टीम में थे और तब बहुत मामूली अंतर से भारतीय टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी नॉकआउट स्टेज के लिए। और हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं जो विराट कोहली के कोच हैं, और उनके चेहरे की खुशी, अक्सर वैसे खुश कम ही होते हैं क्योंकि बहुत सीरियस रहते हैं एज ए कोच। बट ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं, कोच हमेशा बहुत सीरियस रहते हैं, मैंने देखा है। बट आज उनकी सोच हम थोड़ी सी बदलने की कोशिश करेंगे क्योंकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में है। और ऐसा लग रहा है राजकुमार जी की जो सपना विराट ने देखा होगा श्रीलंका वाली मैच की रात में, वो सपना पूरा हो गया क्योंकि आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं। देखिए, सपना तो उनका वर्ल्ड कप उठाना ही है और बहुत ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं राजीव वो किसके सामने खेलने वाले हैं, क्योंकि अपने एबिलिटी पे भरोसा रखते हैं, अपने प्रोसेस पे, अपनी प्लानिंग पे, अपने एग्जीक्यूशन पे, उन चीज़ों पे ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। लेकिन हाँ, अच्छी बात है कि भारत को कंपैरेटिवली एक लाइटर मैच मिला है। अगर आप ऑन पेपर टीम देखें, ऑन गिवन डे कोई भी टीम किसी को सरप्राइज़ कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका है भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचने का और उसके बाद फाइनल मैच जीतने का। 2008 की तस्वीरें हम देख रहे थे निखिल, तब विलियमसन बनाम विराट हुआ था वो मुकाबला और बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट हार गई थी न्यूजीलैंड वहाँ पे। तो उससे भी जोड़ के लोग देख रहे हैं 83 का सेमीफाइनल हुआ ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पे, उससे भी इस जर्नी को जोड़ के देखा जा रहा है। अब यहाँ से आपको किस तरह से लग रहा है कि सेमीफाइनल की पिक्चर तो क्लियर हो चुकी है, आप किससे खेल रहे हैं ये भी हो गया है। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी जोर लगाया कि वो टॉप पे रहे और न्यूजीलैंड से खेलें, क्योंकि न्यूजीलैंड ही सबसे हल्की नज़र आ रही थी बाकी की टीमों को। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सेमीफाइनल में ख़राब हिस्ट्री है न्यूजीलैंड के साथ, वो एक और अटेम्प्ट कर रही होगी कि हम न्यूजीलैंड से खेलने ज़्यादा अच्छा है? देखिए, इतिहास गवाह है कि अंतिम क्षण में आके न्यूजीलैंड कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाती है, इसीलिए इतने सेमीफाइनल खेलने के बाद वो आगे नहीं जा पाई। लेकिन ये एक ऐसी टीम है कि आप इनको हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि आप विश्व कप का सेमीफाइनल खेल रहे हैं। आप किसी भी टीम को हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि एक बढ़िया इनिंग्स केन विलियमसन के साथ किसी की साझेदारी हो गई, रॉस टेलर खतरनाक बल्लेबाज है, मार्टिन गप्टिल खतरनाक बल्लेबाज है, ट्रेंट बोल्ट, आपको भारतीय टीम का वो अभ्यास मैच, तो भारतीय टीम भी सतर्क रहेगी, हल्के में नहीं लेगी। वो खुश जरूर होगी क्योंकि आप न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनके पिछले कुछ 3 या 4 मुकाबले वो हारे हैं, ज़्यादा बड़े स्कोर वो चेज़ भी नहीं कर पाए, 244 का मामूली सा स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नहीं चेज़ कर पाए। लेकिन आपको ये हमेशा सतर्क रहना है कि ये सेमीफाइनल मुकाबला है, यहाँ पे गलती की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। तो उसी मामले से लेते हुए रोहित, विराट, सभी सीनियर खिलाड़ी हर समय यही सोच रहे होंगे कि हमें यार सिर्फ हर गेंद को जीतना है, 600 गेंदें जीतेंगे फिर उसके बाद फाइनल के बारे में सोचेंगे। अभी सेमीफाइनल खेल रहे हैं, पहले सेमीफाइनल जीता जाए। जी, ठीक उसी तरह से जैसे 1983 में कपिल पाजी की अगुवाई में हमने ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान यानी मैनचेस्टर, जहाँ पे 2019 का सेमीफाइनल खेला जाएगा, ये वही शहर है, वही मैदान है, बस मैदान का थोड़ा सा आकार बदल चुका है, ड्रेसिंग रूम बदल चुका है। लेकिन ड्रेसिंग रूम बदलने से भारतीय टीम की धूम में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि वो सामने तस्वीर आपको नजर आती रहेगी निखिल हमेशा, क्योंकि वो बालकनी अभी भी जो स्ट्रक्चर है वो पुराना 1983 का अभी भी है। और वही तस्वीरें आपको याद भी रखनी है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको प्रेरित करती हैं कि हमें जाके इन खिलाड़ियों की तरह रोल मॉडल हम ऑलरेडी हैं, लेकिन हमारे पास ये मौका है, एक सुनहरी मौका है वर्ल्ड चैंपियन बनने का। और आपका नाम जो है ना इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। वो कहते हैं ना, आप सितारों को देखते हैं लेकिन हमेशा दिमाग में ये होता है सितारों से प्रेरित होकर, लेकिन ये याद रखना है कि हमें उनसे आगे जाना है। बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी याद रखनी है कि वो सामने वाला ड्रेसिंग रूम में सभी लेजेंड्स थे। अब हमारे बारे में भी लोग कहेंगे कि हम भी सेमीफाइनल मुकाबला जीत के फिर यहाँ से लौट गए थे। बिल्कुल, और इसलिए भी विराट को ये मुकाबला जीतना जरूरी है कि वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं।
दुनिया की नंबर 1 टीम है, लेकिन ये टीम अगर वर्ल्ड कप ना जीते तो हाल वैसी होगा जैसे मेसी के बारे में कहा जाता है कि दुनिया के नंबर 1 फुटबॉलर है लेकिन कभी अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप नहीं जिता पाए। रोनाल्डो की बात की जाती है, नेमार की बात की जाती है। विराट नहीं चाहेंगे कि उस कैटेगरी में जाके खड़े हो जाएं कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी तो हैं बट वर्ल्ड कप नहीं है उनके पास। बिल्कुल राजीव, आपने ठीक कहा, और वो अपने माइलस्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं बट करते। टीम का माइलस्टोन तो है, वो देश का डेफिनेटली माइलस्टोन वो है। तो उनका भी सपना है जी। कि वो एक वर्ल्ड कप जिताएं। किसी भी खिलाड़ी का सपना होता है राजीव कि वो अपने देश की कप्तानी करे और उसके बाद वो वर्ल्ड कप अगर जीते तो इससे बड़ी कोई किसी भी वो कोई उपलब्धि नहीं हो सकती वर्ल्ड में। और अपना माइलस्टोन के लिए इतने ज़्यादा उन्हें परवाह भी नहीं होगी। वो हमेशा यही चाहेंगे कि भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीते, जो कि कैपेबल है भारतीय टीम जीतने की। और जिस तरह की प्रिपरेशन हुई है पिछले 2 सालों में वो बहुत लाजवाब है। बहुत प्लानिंग की गई है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए और उसी का नतीजा है कि भारत आज इस स्थिति में है कि हमने टेबल को टॉप किया है और अब एक प्रबल दावेदार हैं वर्ल्ड कप जीतने के। चलिए, भारतीय टीम के अलावा दूसरी टीम आपको क्या नज़र आ रही है निखिल? क्योंकि फाफ डु प्लेसिस की माने और भी जो तमाम क्रिकेटर्स हैं उनकी माने तो ज़्यादातर लोग तो भारतीय टीम को रेट कर रहे हैं कि वो टूर्नामेंट जीत सकते हैं। भारत के साथ किसको आप देख रहे हैं दूसरी टीम जो टॉप 2 कंटेंडर में है? देखिए, टॉप 2 में जिस अंदाज से ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, बेरेंडॉफ गेंदबाजी कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क, और ख़तरनाक बात ये क्या, मिचेल स्टार्क जो है वो अच्छे लय में गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, जितनी विकेट्स उन्होंने चटकाई उससे ज़्यादा विकेट इस चैंपियनशिप में ले जा चुके हैं। तो उनके 10 ओवर अगर अच्छे गिर जाते हैं तो आपको भारतीय टीम यहाँ से न्यूजीलैंड को अगर हरा लेती है तो मुझे लग रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक बार फिर मुकाबला होगा। तो आपको लग रहा है एक बार फिर इंग्लैंड को मायूस लौटना पड़ेगा? 75, 79, 99 और अब ये चौथा वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड की सरजमी पे है, और हर बार इंग्लैंड, और 92 का फाइनल वो खेले ऑस्ट्रेलिया में। मैं उसका एक बहुत बड़ा कारण ये कह रहा हूँ क्योंकि इंग्लैंड की टीम भी ना बहुत कुछ निर्भर है जेसन रॉय और जॉनी बेस्टो की बल्लेबाजी की साझेदारी के ऊपर। और मिचेल स्टार्क के हाथ में नया गेंद, साथ में बेरेंडॉफ, अगर ये दोनों बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर मध्यक्रम में वो दमखम नहीं है कि बड़ा स्कोर लगा सके। बट इंग्लैंड के साथ अच्छी बात है कि बर्मिंघम में खेल रहे हैं वो मैच, जहाँ की पिच के बारे में, जहाँ के मैदान की साइज़ के बारे में इंग्लैंड ज़्यादा बेहतर रणनीति के साथ उतरा था मैदान पे। आपको लग रहा है ये थोड़ा सा एडवांटेज है इंग्लैंड के पास इस समय? और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया हार के जा रही दक्षिण अफ्रीका से, मोमेंटम टूटा है उनका। देखिए, मोमेंटम ज़रूर टूटा है, लेकिन अगर आप कहो कि वो हार वाली बात जो थी अब वो सब भूल जाएंगे। अब वो सेमीफाइनल है। एक टीम जो 5 बारी वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है, जितने वो सेमीफाइनल खेलते हैं, बड़े मुकाबले में क्या करना है समझती है। मिचेल स्टार्क को पता है जो वो पहली गेंद डालेंगे ना, ऐसे डालेंगे कि वो इनिंग्स की आखिरी गेंद डाल रहे हैं। उससे पता चलता है इंटेंसिटी होगी। अगर उनका बॉल सही गिरेगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। और यही फ़र्क है किस तरीके से आप पहले क्या हुआ सब भूल जाते हैं। उस दिन, उस रात को आपकी नींद किस तरीके से, सवेरे उठ के उतावलापन तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टीम जानती है कि बड़े मैचेस को किस अंदाज से खेलना है, उनमें उतावलापन बिल्कुल नहीं होगा। चलिए राजकुमार जी, निखिल तो ऑस्ट्रेलिया मान रहे हैं दूसरी टीम, आप किसको मान रहे हैं? मैं तो राजीव पहले दिन से कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है और ऑस्ट्रेलिया से ही मैं चाह रहा था कि हम सेमीफाइनल ना खेलें। मेरा तो ये वो एक इच्छा थी कि किसी तरह हम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ना भिड़ें, क्योंकि एक खतरनाक टीम है और वो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो उन्हें बड़े मैचेस कैसे खेलने हैं ये भली भांति वो जानते हैं कि उस प्रेशर को कैसे संभाला जाता है। तो वो कहीं ना कहीं वो एक कड़ी टक्कर देंगे किसी भी टीम को जो फाइनल में पहुंचेगी। तो भारत को काफ़ी चौकन्ना रहना होगा और इंग्लैंड अगर उन्हें सरप्राइज करे तो मैं कहूँगा भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए राजकुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और निखिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और निखिल और राजकुमार जी के साथ साथ अंशुमन गायकवाड़ जी भी अपने साथ होंगे, प्रवीण कुमार भी अपने साथ होंगे, और वर्ल्ड कप की तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। और जिस तरह से राजकुमार जी ने भी कहा और निखिल ने भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया होगी सेकेंड टीम, और मुझे लगता है विराट कोहली भी ये चाह रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया ही फाइनल पहुंचे, क्योंकि 2015 की हार अभी भी विराट कोहली को बहुत सालती है। और जब भी उनसे बात करें कि आपके लिए सबसे ख़राब मोमेंट कौन सा था, तो वो हमेशा ये कहते हैं कि 2015 में जब वो ऑस्ट्रेलिया से हारे तो वो बहुत ख़राब दिन था। और थोड़ा पहले जाएं तो 2003 फाइनल मैच हमारे यहाँ आईसीसी वर्ल्ड कप का, ये भी सौरव गांगुली जो कमेंट्री कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर जो कमेंट्री कर रहे हैं, इन सब के जहन में होगा। हर आदमी ये चाह रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल पहुंचे, भारतीय टीम न्यूजीलैंड को हरा के फाइनल में पहुंचे, और तब 14 जुलाई का जो है वो असली मज़ा देखने को मिलेगा लॉर्ड्स के मैदान पर। तो हमारी इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही।